औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसका लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसका वर्ड स्टूडेंट ने यूज किया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे आइसोटोप्स की। कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट के एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। whose न्यूक्लियाई, जिनके न्यूक्लियस जो हैं हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? और डिफरेंट क्या होता है? और आपको पता है एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? और मास नंबर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये डिफरेंट होते हैं। क्लियर हुआ? या बेटा दूसरी डेफिनेशन जो ये आपकी बुक वाली है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये है, दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? which have same atomic number but different number are called isotopes of। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों है? तो कल भी मैंने जवाब दिया था, दिस इज बिकॉज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफर इन द नंबर ऑफ। समझ आ गया? आइसोटोप्स जो जन्म ले रहे हैं, जो आपके सामने आ रहे हैं, ये न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से आ रहे हैं। आइसोटोप्स आर केमिकली अलाइक एंड डिफर इन देयर फिजिकल। तो याद आया कुछ? कुछ याद आया नहीं यार? कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी कीमियाई खुसूसियात एक जैसी होती हैं और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? अब एक बंदा आपसे ये सवाल पूछ ले कि व्हाई आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर। आपसे ये पूछ ले कि आइसोटोप्स जो किसी एलिमेंट के हैं उनके मास नंबर डिफरेंट क्यों होते हैं? अब ये देखें ना, ये जवाब आपने बिल्कुल लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। समझ आया? तो यही बेटा अभी ऊपर जवाब लिखा हुआ है। आइसोटोप बन गया जवाब? बस यही जवाब है, छोटा सा जवाब है। उनका मास नंबर इसलिए डिफरेंट होता है बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरा बात समझ आई है? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, दे का मतलब वो, कंटेन का मतलब रखते हैं, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? आगे दूसरा सवाल है जी आपका, व्हाई आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर केमिकली अलाइक बट फिजिकली डिफरेंट। ठीक है, समझ आया नहीं यार? अब मेरे बच्चे गौर से सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ। अब मुझे अब एक बात बताएं, इन दो एटमों में प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। तो बेटा ये बताओ, अब जो खुसूसियात, सुन रहे हो, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर इन्हिसार करेंगी तो इन दोनों एटम्स की सेम होंगी, डिफरेंट होंगी? ऑफ एटम स्टेट पर। तो बेटा केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अब वो एटम्स जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? सेम।
उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी डिफरेंट? सेम। अब बताओ जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं? सेम होते हैं। पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। समझ, क्योंकि उनके प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। समझ आया नहीं आया? तो बेटा जी याद रखिएगा, अब यही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो अनासिर की कीमियाई खुसूसियात हैं, कौन सी खुसूसियात? वो डिपेंड करती हैं, दे डिपेंड अपॉन, वो इन्हिसार करती हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ आया? और आपको पता आइसोटोप्स में ये दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं। आइसोटोप्स की ये दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं। देख लो, नहीं सेम? सेम है। आप समझ आया? न्यूट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। देखो अब आपको पता न्यूट्रॉन्स का तो केमिकल रिएक्शन में कोई हिस्सा ही नहीं है। सो देयरफॉर जब आपके आइसोटोप्स जो हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ही सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं सेम होंगी। तो बस यही कहते हैं आपने, देयरफॉर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट have same number of electrons in the outermost shell. Therefore, isotopes of an element have similar chemical properties. ये जवाब भी दे सकते। ठीक है? अब बेटा ये बताओ, किसी भी चीज का मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? ओके, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड बेस। मैथ कौन सी टाइप है? फिजिकल मैथ कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी? अब बेटा देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी। अब मुझे ये बताओ, जो मैथ है, बात सुन रहे हो? मैथ फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? जब आइसोटोप्स की कौन सी चीज डिफरेंट है? मैथ। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी नहीं होंगी? मैसेज डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। यही लिखा हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स डिपेंड अपॉन देयर मास नंबर्स। जो एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? उनके मास। बिकॉज़ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स, सो देयरफॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। समझ आ नहीं है? तो बेटा जी इसकी जगह पे ये क्या सकते हो आप? ये कह सकते हो कि आइसो, सुन रहे हो, ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते नहीं होते? सेम नंबर of electrons फुल स्टॉप। ये मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। ये लिखना चाहो लिख देना, ना लिखना चाहो ना लिखना। इसके ऊपर डाल रहा हूँ ये स्टार्स भी। ठीक है? जब आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या सेम है, तो फिर देयरफॉर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करती है। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लियर हो गया? इसी का दूसरा जवाब जो है वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर। केमिकल रिएक्शन की यही डेफिनेशन बताई है ना तुमने? तो मैंने यही कहा कि आउटरमोस्ट शेल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर इंतजार करते हैं। बिकॉज़ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो वही जवाब आ गया। देयरफॉर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड अपॉन द मास नंबर्स बिकॉज़ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स, सो देयरफॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर। समझ आ गया जनाब अली?
अगर तो ये बात आपको समझ आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं। जी सर। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्लियर है? यस। क्लियर है नहीं? जी। वेरी गुड। लेबल ये भी आ गया। जी सर। अच्छा, अब जॉन डॉल्टन की थ्योरी है, मैं भी इस पर कोई बात नहीं कर रहा। पहले मैं जरा अब आपको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बता दूं। ये टेबल जरा गौर से देखें तो समझ आ रही है? मैंने 7 चीजें लिखी हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। आगे आइसोटोप्स ऑफ बना उनकी भी यही 7 चीजें लिखी। जी सर। 1 2 2 3 4 5 6 7। आगे जी क्लोरीन की है, वो भी 7 ने लिखी। जी सर। ठीक है, यूरेनियम की भी 7 ने लिखी। जी सर। तो जितने आइटम्स के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स बेटा यहाँ पे डिस्कस होंगे ना, सब की प्रॉपर्टीज मैंने लिखी। आप समझे नहीं समझे? अब आपने काम कैसे करना है? वो बंदा आपसे ये कहता है राइट ए नोट ऑन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? जी। तो आपने क्या कहना है? हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? देखो कितने हैं? और नहीं यार, ये 7 प्रॉपर्टीज होंगी। जी सर। पहला कॉलम, दूसरा 3 आइसोटोप्स, नहीं समझे? जी। तो आपने ये कहना है हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। नाम याद हो गए? ठीक है? जी सर। प्रोटियम हैव द सिंबल दिस, ये उसका एटॉमिक नंबर नीचे होता है, मास नंबर ऊपर होता है। जी सर। ड्यूटियम हैव द सिंबल दिस, ट्रिटियम हैव द सिंबल दिस। अभी बात समझनी है? आगे। एटॉमिक नंबर जो है बेटा, प्रोटियम का 1 है, इसका भी 1 है। जी सर। क्यों? सब में प्रोटॉन सेम है। जी। मास नंबर सब इसका 1 है, इसका 2 है, सब में प्रोटॉन्स क्या सेम है, 1 1। जी सर। पहले में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे में 1 है, 2। क्लियर हो गया? जी सर। बेटा फितरत में जो हाइड्रोजन आपको मिलती है, उस हाइड्रोजन के 99.9%, मतलब ये कि जो अगर आप हाइड्रोजन के 100 एटम पकड़ेंगे तो उनमें से 99.99 जो एटम होंगे वो किसके होंगे? प्रोटीन के होंगे। 100 से ज्यादा कौन पाया जाता है? और 100 में से 0.0015% जो है वो ड्यूटियम होगा, और बाकी अगर कुछ पीछे बचता भी है तो वो कौन होगा? इसकी अबंडेंस आपके बुक में नहीं लिखी गई, मैंने निकाल के लिख तो देता, तो मैंने भी फिर नहीं लिखी। ठीक है जी, कोई इशू है या नहीं? बोलो। क्लियर हो गया? अब आप बुक के ऊपर जरा आ जाना। ये बेटा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, याद हो गया? मैंने भी तो यही कहा था। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन 1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, हैज नो न्यूट्रॉन। ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन 1, इस सिंबल इज दिस। बात खत्म होगी? आपने भी ये लिखना, इसे हाइड्रोजन 1 भी कहते हैं, प्रोटियम को हाइड्रोजन। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? एक contains 1 प्रोटॉन, इस मास नंबर इज 1, इस एटॉमिक नंबर इज 1, इस contains 0 प्रोटॉन, इस अबंडेंस इज दिस। क्लियर हो गया? ऐसे सारा कुछ उसके बारे में डाल, नहीं समझे? हाइड्रोजन 1 का सिंबल ये है, देखो ना, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स,
हाइड्रोजन 1 जिसे प्रोटियम कहते हैं हैज नो न्यूट्रॉन, हैज इधर से जहां नो न्यूट्रॉन है ना बाकी सारा वही है, इसको लिखना ऐसे ही, इसको लिखना यहां तक ऐसे ही, ये ऐसे ही आएगा बार बार। हाइड्रोजन 1 हैज नो न्यूट्रॉन, हैज 1 प्रोटॉन, ठीक है, हैज मास नंबर 1, हैज मास नंबर 1 है, ठीक है, बात समझ आई नहीं आई। और इट्स अबंडेंस इज, इट्स कितनी है अबंडेंस 99.9। अगर आप ये टेबल लिखना चाहते हैं टेबल बना दें, मेरा टेबल तो सही है लेकिन पेपर में तुमसे पैराग्राफ ही पूछेंगे। हमारे जो पेपर चेकर्स होते हैं ना वो पैराग्राफ की वो कहेंगे बुक पे तो टेबल नहीं है, तो टेबल से तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी आसानी से और फिर अंग्रेजी लिख देना बस, ठीक है। हाइड्रोजन has 3 isotopes, हाइड्रोजन 1 प्रोटीन has no neutrons, has 1 proton, ठीक है। तो कहना its mass number is 1, its atomic number is 1, its abundance is बस its लगाते जाओ और काम करते जाओ। फिर सिमिलरली दूसरे के बारे में हाइड्रोजन 2, इट्स ये देखना इट्स सिंबल इज दिस, ये आया ना ये वाला जुमला, फिर हाइड्रोजन 2 शुरू कर दिया, हैज 1 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन 3 हैव 2 न्यूट्रॉन्स, देयर सिंबल्स आर 2 का सिंबल ये है, 3 का सिंबल ये, बिकॉज़ हाइड्रोजन 1 आल्सो नोन एज प्रोटियम हैज ओनली 1 प्रोटॉन, एडिंग ए न्यूट्रॉन डबल्स इट्स मासेस। जैसे अब उसके अंदर एक न्यूट्रॉन डाल दो उसका मास क्या जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रोटियम या हाइड्रोजन इज ए, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है, सबसे ज्यादा कौन है, प्रोटियम है ना, तो फिर जो खुसूसियत प्रोटियम की होगी वही खुसूसियत सारी हाइड्रोजन की होगी। बात समझ आई नहीं है? तो बेटा ये इसकी प्रॉपर्टीज आपने याद कर लेनी है कि हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, इसका कोई रंग, ऑर्डरलेस, इसकी कोई बू, ये बेरंग है, बेबू है, एंड टेस्टलेस, इसका कोई जायका, बेरंग, बेबू, बेजायका। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होती, इनसॉल्युबल, हल नहीं होती। फिर उसके बाद इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल का क्या मतलब है? अच्छा बात सुनो, नेचुरल गैस का जैसे ही चूल्हे का बटन खोलते हो और तीली दिखाते हो तो फौरन आग भड़कती नहीं भड़कती, इसे कहते हैं इनफ्लेमेबल गैस, आग पकड़ने वाली गैस। तो जैसे आपकी नेचुरल गैस आग पकड़ती है ना बेटा, इसी तरह हाइड्रोजन भी गैस जो आग पकड़ती है। तो इनफ्लेमेबल का मतलब है ये आतिशगीर गैस है, आग पकड़ने वाली गैस, ठीक है, समझ आया? वाटर दैट कंटेन, अब ये बेटा हैवी वाटर क्या होता है और लाइट वाटर क्या होता है उनके बारे में मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में सारा कुछ समझ आ गया है, आगे वही लिखा हुआ जो मैंने कहा, जी सर, आगे बेटा आपने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की शक्लें बनानी। प्रोटियम एक ही प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब में एक, इलेक्ट्रॉन सब में एक, फर्क किसमें आएगा? बस ट्यूटियम इज रेडियोएक्टिव एंड इज रेयर। ट्यूटियम जो है वो रेडियोएक्टिव है और वो कम पाई जाती है। ट्यूटियम इज नॉट फाउंड इन नेचर, ठीक है, इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, और ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना अभी, हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है जी। अब बेटा ये है हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर की डेफिनेशंस देखें। वाटर दैट कंटेन्स ड्यूटियम, आप पानी का फार्मूला क्या लिखते हो? H2O। ये असल में ये वाला जो H है ये प्रोटीन, ठीक है, ये लाइट वाटर, यही लिखा हुआ वाटर दैट कंटेन्स, ठीक है, ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। और जो आपका हैवी वाटर है इसको लिखते हैं D2, इसमें कौन होगा?
ड्यूट्रियम, इसमें ड्यूट्रियम है, वो हाइड्रोजन जिसका मास एटॉमिक नंबर 2 का मास नंबर 2 है, इसको हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? समझ आ गया बच्चों? तो ये वो वाटर है जिसके अंदर कौन मौजूद है बच्चों? इसकी दूसरी डेफिनेशन है दैट टाइप ऑफ वाटर, सुन लो, दैट टाइप ऑफ वाटर, बेटा इसमें गलती ये हुई है, सुनो, that type of water which is formed, that type of water which is formed by combination of deuterium and oxygen, इसमें deuterium और ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है, is called what is called heavy water। और जिसमें क्या हो, that type of water which is formed by the chemical combination of protein and oxygen is called holy water, या हम उसे लाइट वाटर भी कहते हैं। जी सर, हम उसको लाइट वाटर भी कहते हैं। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि प्रोटियम का मास नंबर भी 1 है और ड्यूटियम का 2 है, तो ड्यूटियम हैवी है ना और प्रोटियम लाइट है, इसी वजह से हम इनको ये नाम देते हैं। क्लियर हो गया? ऊपर वाली कर दे, नीचे वाली कर दे, मुझे बुक में नहीं है, मेरे ख्याल बुक में यही होगा जिसमें ड्यूटियम है, पहली वाली कर दो, ठीक है? ठीक है सर। अब बेटा आपसे पेपर में ये सवाल आया था इस साल कि राइट ए कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी एंड, ये टेबल लिखना होता है वहां, ये टेबल वाला, को आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट वाटर एंड हैवी वाटर, तो आपने पहले हैवी वाटर की डेफिनेशन देनी है, लाइट वाटर की डेफिनेशन देनी, और फिर आपने देखें प्रॉपर्टी है ऑर्डिनरी वाटर की, हैवी वाटर की, मेल्टिंग पॉइंट बेटा ऑर्डिनरी का 0.00 और हैवी का 3.81, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, चेंज हुई नहीं हुई। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डिनरी का और इसका 101.2 डिग्री, डेंसिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी का मतलब भारीपन, ऑर्डिनरी वाटर की कितनी है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी 1 पॉइंट, समझ आ गया? ठीक है बेटा। एंड व्हाट टेम्परेचर वुड ए सैंपल ऑफ हैवी वाटर फ्रीज, तो आपसे सवाल किसी ने ये पूछ लिया कि किस टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी वाटर जो है फ्रीज करेगा, तो किस पे फ्रीज करेगा? 3.81 बेटा, 3.81 डिग्री सेल्सियस पे, ये नाम है उनके, C12, C13, C14, तो ऐसे लिख लीजिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज 3.81। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, वही चीज है, कार्बन है 3 आइसोटोप्स, नहीं समझे? इसको कहते हैं कार्बन 12, कार्बन 12 हैव 6 प्रोटॉन्स, 12, ठीक है, 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इस एटॉमिक नंबर इज 6, इस मास नंबर इज, इट्स सिंबल इज दिस, सुन रहे हो? अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये कल के लिए रहने देता हूँ। एक्टिविटी आ गई, कार्बन है 3 आइसोटोप्स, ऐसा ही है? जी सर। एक मिनट, लो जी, अब पढ़ो। कहता कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, फिगर शोज इनकम्प्लीट, फिगर शोज स्ट्रक्चर्स, जो शक्ल है बेटा वो नामुकम्मल जो स्ट्रक्चर है कार्बन के आइसोटोप्स का वो जाहिर कर रही है। कैन यू कंप्लीट इट, क्या इसको मुकम्मल कर सकते हैं? yes. अच्छा देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6, तो कितने प्रोटॉन्स हैं? 5 है। कार्बन 12 में ये देख लेना, कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन 6 आ जाएंगे। न्यूट्रॉन्स कितने इसने? वो भी 6 हैं, तो वो 6 डाल दो। कहाँ मेरे बच्चे, अभी हम पूरे करेंगे ना। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 1 रहता है, दूसरे सेल में 1 रहता है, 6 पूरे हो गए। न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 13 में तो 6 का 7 आ गया, 7 न्यूट्रॉन। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दूसरे में 3 है तो चौथा डाल, 6 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 6,
न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, दूसरे में 4 होने चाहिए। स्ट्रक्चर समझ आया? अब फिल करना है आप। प्रॉपर्टीज दे देंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन और ब्लैक, इनका रंग काला होता है और ग्रेइश ब्लैक। सुरमई माल काली होती हैं, सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के डायमंड का कोई रंग शफाफ होता है। दे आर ऑर्डरलेस, इनकी कोई बू नहीं होती। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी। एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हाल कोयले को पानी में डालो हाल हो जाएगा? नहीं होता। आगे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, वही बात है। क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप्स, Cl35 एंड Cl37। आगे फिर आपने कहना Cl35 क्या दिया ना, इट्स सिंबल इज दिस, इट्स एटॉमिक नंबर इज 17, इट्स मास नंबर इज 35, इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17, इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 18, इट्स अबंडेंस इज 75%। सेम थिंग फॉर दैट। ठीक है? आगे इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लोरीन इज ए ग्रेइश येलो गैस, ये सब्जी मायल पीली गैस, ठीक है, हल्की जर्द गैस, ठीक है। विद ए शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल, विद साथ शार्प, शार्प का मतलब क्या? तेज, पंजेंट, इरिटेटिंग स्मेल, जो बहुत ही तेज किस्म की चुभने वाली बू रखती है। इसकी बू बहुत तेज होती है और चुभने वाली होती है। इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत जल्दी हल हो जाती है, ठीक है। पानी होता है बेटा H2O, पानी को ये भी लिखा जा सकता है ना H और OH, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जब इसके साथ क्लोरीन मिलती है ना, ये Cl2 असल में इस फॉर्म में, एक क्लोरीन इस OH से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? HOCl बनेगा, नहीं बनेगा? और एक क्लोरीन किससे मिल जाएगा? तो बन जाएगा HCl। समझ आया? ये पानी में हाल होती है, ये 2 चीजें बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिर एक्टिविटी आ गई, कहता है क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। फिगर नंबर 2.7 shows the structure of isotopes of chlorine. Can you write isotope symbol for each? कहते हैं कि इन दोनों के लिए सिंबल लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर 17 आ गया, सुन रहे हो? किसी भी आइसोटोप का जो सिंबल होता है ना बेटा, सिंबल डाल के ना एलिमेंट का, ऊपर मास नंबर लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर। Z से मुराद एटॉमिक नंबर। ये ले, यहाँ पे क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे क्या आएगा? जिसका हम से शो कर, दिस इज मैच नंबर। क्लोरीन है ना, तो उसका सिंबल क्या होता है? Cl। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका मास नंबर दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 25 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। मास नंबर कितना है? 37 है। बस। नेचुरल अबंडेंस किसकी है? क्लोरीन 35 75% और 37 25%। लो जी, ये किसकी अबंडेंस है? 35। अभी भी समझ नहीं आया। अब यूरेनियम के आइसोटोप्स और ठीक है।